नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद। GNN न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि हर खबर से हम आपको रूबरू कराते आए हैं, वैसे ही आज हम आपको लेकर चलते हैं खास खबर की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, एहतियात बहुत जरूरी, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है और शहरों में खासकर। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं ताकि खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दिल्ली नजफगढ़ की है। बताते चलें, दिल्ली सरकार कोरोना के संक्रमित केसों को देखते हुए दिल्ली में हर चीज पर रोक लगाती जा रही है। हम आपको बता दें कि बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र, स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। हॉस्पिटल में OPD भी बंद करा दी गई है और रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन भी जारी है 30 अप्रैल तक। वहीं हम आपको बता दें कि नजफगढ़ अनाज मंडी में बीजेपी के स्थानीय नेता व किसान नेताओं के बीच हुई झड़प के चलते विवाद इस कदर बढ़ गया कि क्षेत्रीय भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा को भी अनाज मंडी पहुंचना पड़ा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमी रही। हम आपको बता दें कि कोरोना का कोई भी खौफ नजर नहीं आता था। वहीं बाबा हरिदास नगर थाना के SHO अपनी टीम को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहे। उन्होंने कोशिश की कि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी थी कि वो संभल नहीं पा रही थी। ऐसे में GNN संवाददाता ने सांसद प्रवेश वर्मा से जब पूछा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी आज यहाँ पर इतना रस है, तो आप क्या कहते हैं? आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। वर्मा जी, और कोरोना का दौर चल रहा है, इस समय में दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात करें तो आज का जो यहाँ पर प्रांगण है वो दिख रहा है, क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पर ये सारे किसान हैं, ये सारे नजफगढ़ के लोग हैं जो परेशान थे। आज ये सब इकट्ठे हुए हैं कि आज हमको अपनी फसल का तो इनको एक खुशी है और इसलिए ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये किसी को बुलाया नहीं गया, ये सब अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं। तो आज ये इनको एक अच्छा भाव मिल रहा है, इसलिए ये खुशी है। जो कल घटना हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर हाथ भी उठाया गया और इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कल यहाँ पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक हमारे कार्यकर्ता हरिंदर सिंघल, जो यहाँ पर हमेशा APMC में लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं, तो कल यहाँ पर कुछ लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कोई लोग थे, उन्होंने उनसे धक्का मुक्की करी, तो वो एक जो है गलत हुआ। तो हमने उनके ऊपर में कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये किसान नेता वीरेंद्र डागर का कहना है कि 2015 से वो लोग प्रयास कर रहे हैं, अखिया यहाँ पर आए, उनके अनाजों को खरीदें, तो कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि बीजेपी अब इस पर राजनीति करी है। कौन किसान नेता मैं जानता नहीं, वो महेंद्र, वो किसान नेता नहीं है। वो एक 3-4 साल पहले में यही था जी, वो बलराज जी मंडी में आए थे, उन्होंने कहा था 2600 कुछ रेट लिया था और बिजली बिल भी माफ किए जाएंगे। और पहला ये मंत्री है बोला तो ये दिल्ली देहात में आया है, हरिंदर सिंह ने बोला था, बोला भाई नहीं, वर्मा जी तो हर महीना आया करते, कुछ साल समस्या सुना करते। खैर, जो किसान नेता सारे इनके ऊपर चप्पल जूते, वो जो विजेंद्र डागर है, यही था उस मंडी, वो एक अपना जो राकेश टिकैत है, जिसको सारी पार्टियां खूब करोड़ों रुपए दे रही हैं वहाँ पे धरना देने के लिए, और मुख्यमंत्री ने दिल्ली को जो है बंधक बना रखा है, उनको वो सारे लोगों को अपना पैसा दे रहे हैं। तो वो जो विजेंद्र डागर जो भी है, मैं जानता नहीं हूँ, वो राकेश टिकैत का एक टट्टू है और वो उसके इशारे पर यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे, मगर उसको शर्म आनी चाहिए। अगर वो गाँव का हित चाहता है, दिल्ली के गाँव का हित चाहता है, किसानों का हित चाहता है, तो उसको ये राजनीति से दूर होना चाहिए। सर, मेरा सुखबीर डागर नाम है और मैं एक किसान हूँ, दिल्ली देहात डासा गांव से मैं आता हूँ। आज यहाँ पर प्रवेश वर्मा जी पहुँचे हैं, सांसद हैं और बहुत सारे विचार उन्होंने अपने रखे। क्या कहते हैं आप उन विचारों को लेकर? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अब नज़दीक में जो MCD चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए प्रवेश जी यहाँ पर आए हैं। 2014 से और 2021 तक कभी ये इन्होंने यहाँ झाँका भी नहीं। जहाँ बात मोदी जी संसद में कानून और बिल बनाते हैं, ये कहते हैं कि एक देश, एक मंडी, एक चुनाव। मैं दिल्ली का किसान हूँ और मेरे बिल्कुल नज़दीक एक बादली हरियाणा प्रदेश है, वहाँ मंडी लगती है। मैं वहाँ अपना गेहूँ लेके गया,
बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप दिल्ली के किसान हो, आपकी गेहूं यहाँ नहीं खरीदा जाएगा। जहां बात यहाँ इस मंडी की जाती है MSP की, पिछले जो भारतीय किसान यूनियन है उसके बैनर के तले हमने यहाँ 1 महीना संघर्ष किया है। कभी हम मायापुरी डिपो DM साहब से मिलने गए हैं, कभी दिल्ली सरकार सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, और ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ये आपस में सिर्फ चुनाव की वाह वही। कभी दिल्ली सरकार किसान को एक फुटबॉल बना रखा है, वो लात मार के केंद्र सरकार के पाले में डाल देती है, और केंद्र सरकार लात मार के दिल्ली सरकार के पाले में। सिर्फ तो सिर्फ जहां बात अब कह गई MSP पे गेहूं तुलेगा, गेहूं यहाँ पर ये देखिए पल्ली तरफ, आपको कैमरामैन हो तो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे 2-3 ट्रॉलियाँ भरी खड़ी है। वे ये कहते हैं FCI सेंटर की जो बॉडी है कि आप गिरदावरी लेके आइए। आज किसान के पास गिरदावरी लेने के लिए जो शहरीकृत हमारे यहाँ गांव है, इस 21 के 21 गाँव में गिरदावरी खत्म कर रखी है, क्योंकि शहरीकृत बना रखे है, किसानों को गिरदावरी मिल नहीं रही। इसके कारण ये FCI गेहूं यहाँ खरीद नहीं रही। सिर्फ 6 गांव ग्रीन बेल्ट के गांव हैं, उन गांवों में गिरदावरी चालू है। और जहां पर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का जो पटवारी के पास जाते हैं कि हमें गिरदावरी दीजिए, वो कहता है कि यहाँ पे पहले आप एप्लीकेशन दो, प्रार्थना पत्र दो, उसके बाद हम आपको गिरदावरी देंगे। और ये जब वो गिरदावरी हमें 15 से 20 दिन में हमारे पास गिरदावरी आएगी, तब तक हम अपने गेहूं को कहाँ लेके जाएंगे। और जहां पर बात माननीय सांसद महोदय जी ने आज यहाँ LDRA पॉलिसी की बात कही, उन्होंने कहा कि जो 100 से 150 आदमी मेरे पास एक बार गए थे, उन आदमियों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था। सुखबीर डागर मेरा नाम है, मैं माननीय सांसद जी के पास गया था। 2013 में एक पॉलिसी बना दी गई थी LDRA पॉलिसी, जो दिल्ली के हरियाणा से लगते हुए गाँव हैं, उन गाँव की पॉलिसी बनी थी, वहाँ फार्म हाउस पॉलिसी। लेकिन 2020 तक 21 आज 10 फरवरी को उन्होंने पॉलिसी बनाई है, इन्होंने ये पॉलिसी दबा के रखी भाजपा सरकार ने। लेकिन अब ये जो कह रहे थे कि आज मैंने सुना आप लोगों के माध्यम से कि बहुत अच्छी LDRA पॉलिसी बनाई है, लेकिन हकीकत ये है कि 2014 में जो पॉलिसी बनी थी, 1 एकड़ में 4850 गज होता है, 4850 गज में से 1600 गज के हम 3 कंट्री होम बना सकते थे। आज क्या है कि किसान के पास भूमि सिकुड़ती जा रही है, किसान का परिवार बड़ा होता जा रहा है। 1 एकड़ में यदि 3 कंट्री होम बनते हैं तो 1600 गज में हमारे 3 बेटे, हमारे 3 भाई रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने पॉलिसी का ऐसा प्रावधान किया, एक पॉलिसी बदल के सिर्फ 1 एकड़ में एक ही हम कंट्री होम या एक ही मकान बना सकते हैं। ये पॉलिसी किसानों के हित में पॉलिसी नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने जो रास्ते की जो पैरामीटर दिया है, इन्होंने कहा है कि कम से कम रास्ते पे जे अभी सांसद महोदय कह रहे थे कि इसमें हम कोल्ड स्टोर बना सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं। लेकिन माननीय मैं आपके माध्यम से सांसद जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं, जो कोल्ड स्टोर बना सकते हैं वो अच्छी बात, ग्रेड 3 में ये प्रावधान है, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए कम से कम 100 फीट का रास्ता चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि नजफगढ़ से पल्ली दासा बॉर्डर तक कहीं पर भी कोई भी 100 फीट का रास्ता नहीं है। GNN न्यूज के लिए ऋषिपाल चौधरी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज। और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।